हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। मैं भी एकदम ठीक हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कुछ बच्चे नए हो सकते नहीं है, नए बच्चे हैं आज, कुछ बच्चे ऐड हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है नहीं। मेंसुरेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट की, उससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजों की हमें कभी कभार प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, और जब ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी और आपने पढ़ा है तो वो चीज आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर आप लोगों के लिए वो चीज मैं वहां पर बता दूंगा कि ऐसा होता है। ये अभी तो आप लोग याद कर लो, और जिस टाइम आप लोग ज्योमेट्री पढ़ो उस टाइम उस चीज को फिर आप लोग समझ लोगे कि कैसे आया। यहां पर आप लोग याद कर लेना। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सभी लोगों के लिए आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, और जैसा आप लोगों को पता है मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं मेंसुरेशन। ये वाला जो टॉपिक है इसकी मैं शुरुआत करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति को। और इसमें अपने पास दो टाइप की चीजें होंगी। आज आपका बर्थडे युवराज, हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। खूब जिंदगी में मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं एकदम शानदार तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए, एक तो अपने पास 2D होगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई तो दो ही डायमेंशन होती हैं, और एक अपने पास 3D होगी जिसमें 3 डायमेंशन होंगी, लंबाई चौड़ाई और इसमें ऊंचाई अपने पास आ जाएगी। यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लो मैं करता हूं आपको शांत टेक्नोलॉजी की सहायता से। ऐसे तो आप लोग मतलब कहना मानोगे नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को चुप करवा दिया है। किससे? टेक्नोलॉजी की सहायता से। बिल्कुल चुप का मतलब बिल्कुल चुप। अब आप लोग ऐसे थम्स अप और ये वो ये कर सकते हो आप, और इसमें भी ज्यादा हुआ तो इसको भी बंद कर दूंगा। ये भी मैंने सीख लिया है कि कैसे बंद करते हैं ये इमोजी वगैरह, सारी चीजें सीख गया हूं आज। ठीक है। तो चलिए, इसमें मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो अपने पास इसके अंदर होगा, जैसे ज्योमेट्री के अंदर था वैसे ही एक तो अपने पास इसमें ट्रायंगल होगा, एक अपने पास सर्किल होगा, और एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपने पास सारी की सारी चीजें होंगी, ध्यान रखना। इसमें रेक्टेंगल भी होता है, इसमें स्क्वायर भी होता है, इसमें रोम्बस भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें वो भी होता है। इसमें सारी चीजें जितने भी हैं वो सारे पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ये जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं, रोम्बस भी होगा, ट्रिपेजियम भी होगा, सारी आकृति अपने पास होंगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास आकृतियां हैं वो सभी के सभी इनसे रिलेटेड जो पॉइंट थे वो मैंने ज्योमेट्री में आप लोगों को कम से कम 17 या 18 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। तो 17 या 18 पॉइंट, बाकी चीजें छोड़िए। लास्ट में जो आपको सेकंड 22 क्लास ज्योमेट्री में 20वीं या 21वीं क्लास जो मिलेगी, 18वीं 19वीं जो भी एक क्लास मिले, उसमें आप लोग क्वाड्रिलेटरल कुछ चीजें मैंने पढ़ाई हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़ कर आना, जरूर पढ़ कर आना, जरूर पढ़ कर आना, ताकि आप वो एक क्लास तो देख लेना, ताकि वो 20 पॉइंट मुझे रिवाइज नहीं करने पड़े। 3D में अपने पास क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी की सारी मैं पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरुआत करता हूं 2D से, और आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ध्यान से समझना मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसमें काफी सारे पॉइंट्स अपने पास होंगे। उन पॉइंट्स को आप लोग चाहो तो आप लोग बाद में, या चाहो तो साथ साथ, या पहले अच्छे से समझना, लिख लेना उसको बाद में। मैं नोट्स मेरी तरफ से सारे के सारे इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले सबसे पहले मैं आपको थ्योरी के नोट्स या तो आज शाम तक या कल सुबह तक डल जाएंगे। थ्योरी के नोट्स की चिंता नहीं करनी आपको, पहली बात मैं खुद डलवा दूंगा। दूसरी बात, आप लोगों को फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा, और तीसरी बात, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ये तीन चीजें मैं मेरी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, याद रखना, हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट। इसमें एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे, उसको क्लियर करते चलेंगे, बहुत डीप से पढ़ेंगे, हर चीज का कारण जानने की कोशिश करेंगे। और अगर ये चीजें आप लोग कर लोगे, थ्योरी भी अगर अच्छे से कर लेते हो ना, तो फिर क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस तो खुद ही होने शुरू हो जाते हैं आपसे खुद से। तो मैं यहां पर सबसे पहले आप लोगों के लिए शुरुआत करता हूं स्क्वायर या वर्ग की। हम लोग स्क्वायर या वर्ग की शुरुआत करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा कमेंट मत किया करो। बस दो ही चीजों में पूरा मैथ चलेगा। समझ में आए तो एच लिखना है, नहीं समझ में आए तो आप लोगों को एन लिखना है, बस। ओनली बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय एच और एन आप लोगों को लिखते चलना है। ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, कोई ढंग का क्वेश्चन बीच में निकल जाएगा तो फिर मैं नहीं देख पाता। होता क्या है, आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे एक बच्चे ने सादर चरण स्पर्श, उसका कॉपी पेस्ट आजकल ये बटन, मतलब मैं सोच रहा हूं कि कैसे हटवाए जा सकते हैं। ये बटन अगर एक बार हट जाए तो फिर अपने पास थोड़ा सा और ज्यादा ठीक रहे। तो इसलिए ये कॉपी पेस्ट वाला, नहीं तो होता क्या है, एच और एन चलेगा ना, ओनली एच। ओके ये भी नहीं लिखना आप, ओके सर भी नहीं लिखना, ठीक है ना।
सर वगैरह सारी चीजें गायब करो, आप एच और एन आप लोगों को लिखना है। उससे होगा क्या कि किसी भी बच्चे का बड़ा कमेंट जाएगा तो मुझे लगेगा यार इसने कुछ ढंग की चीज पूछी होगी। फिर आप क्या करते हो, उसमें कमेंट, बड़े बड़े कमेंट लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, सर सादर चरण स्पर्श, और फिर वो ये, तो फिर मुझे लगता है कि यार ऐसे ही कमेंट गया होगा। एच एन चलता रहेगा, और एच और एन आप लोग जरूर बोला करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अपने को पता लगता है, रियल में पता लगता है कि हाँ बच्चे के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ऑफलाइन क्लासेस में तो बुलवाता रहता हूँ, कोई बच्चा अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ाओ, उसको तो पता है कि हाँ ना आया क्या करता ही रहता हूँ पूरी क्लास में मैं। कुछ तो बच्चे बोलते हैं सर इतनी बार क्यों पूछ लेते हो आप, आया क्या। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर भी आपको एच और एन बोलते जाना है। स्क्वायर अपने पास 18 पॉइंट ध्यान रखना जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, वो मैं आपको पहले पढ़ा कराया हूं। अब मैं आपको 18 पॉइंट फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन वो किससे रिलेटेड होंगे, वो मेंसुरेशन से रिलेटेड होंगे। अब मैं आपको इसकी बताने की कोशिश करूंगा, मेंसुरेशन में आप लोगों को समझाऊंगा। और पहला पॉइंट जो अपने पास है, फर्स्ट पॉइंट जो अपने पास है, एक अपने पास होता है इसका एरिया, एक होता है इसका अपने पास पेरीमीटर। एक इसका एरिया या क्षेत्रफल, आराम से समझाता हूं धीरे धीरे, प्रत्येक बच्चे को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। याद रखना ओनली नया चैप्टर है, नए जोश के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग सभी लोग यहां पर एच और एन बोलते रहोगे जब भी आप लोगों को मैं बोलने का मौका दूं कि समझ में आया या नहीं आया। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है यहां से इसकी स्क्वायर, ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब जिसके 4 साइड हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड तो इक्वल हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पेरीमीटर का मतलब, परिमाप का मतलब जो होता है वो ये होता है, आपने यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस, मान लीजिए चलते 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 वापस अगर यहीं पर आप लोग आ गए हो, तो इस चीज को मैं बोलता हूं पेरीमीटर या परिमाप, इस चीज को मैं बोलता हूं यहां पर। तो आप लोग मुझे बताइए कितनी साइड पर आप लोग चले। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि पेरीमीटर या परिमाप आप लोग कितनी साइड पर चले, तो आप कहोगे सर 4 भुजाओं पर हम लोग चले हैं, 4 साइड पर चले हैं। तो क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूं क्या कि 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है, बोलिए ठीक है क्या। पहली बात, उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। ओनली एच और एन चलते रहने दो, डेली आपका मन करेगा आने का, पढ़ने में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, ध्यान रखना। बस आपके बाकी जितने भी कीबोर्ड पर आपके जो बटन हैं उन पर धूल जमा होनी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ जो है एच और एन की धूल उड़ी हुई रहनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, बाकी पर धूल जम जाने दो। जैसे मेरे पास जब मैं कमेंट को बंद करता हूं तो मुझे शिफ्ट और एन दबाना पड़ता है, शिफ्ट और एम तो मैसेज बंद। तो ऐसे शिफ्ट और एम वाला बटन मेरा सबसे ज्यादा यूज हुआ है आज तक, बाकी पर तो कीबोर्ड पर ही मिट्टी जमी हुई है। तो अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल होता है ये होता है साइड को साइड से इंटू करने पर अपने पास एरिया आएगा। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होगा साइड स्क्वायर, बोलिए एकदम ठीक है क्या, भुजा का वर्ग। आप नए बच्चे हो बादल, बहुत अच्छी बात, सारे नए हैं। कल की क्लास में जो ओल्ड स्टूडेंट था सबको हमने कर दिया था ब्लॉक, अब सारे ही नए हैं आज की क्लास में। बिल्कुल आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, ओल्ड स्टूडेंट को तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं कभी भी, ये तो मेरी आप खासियत मानो एक तरीके की, यूएसपी है मेरी ये। विकर्ण जो होगा डायगोनल, या हम लोग बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण यहां से यहां तक की जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं साइड, और यहां से यहां तक की डायरेक्ट जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। याद करो समशूल भाई, बात करते हैं समशूल की। समशूल क्या आपको जिंदगी का लक्ष्य से याद है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, मुझे बताइए। इसको डायगोनल वैसे डी से हम लोग डिनोट करते हैं, एरिया को ए से डिनोट करेंगे, पेरीमीटर को पी से, डायगोनल को डी से। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या कि डी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास ए स्क्वायर होगा, यानी कि दोनों साइड अगर बराबर हैं तो मुझे बताइए डी स्क्वायर बराबर क्या 2a स्क्वायर होगा, और दोनों तरफ रूट ले लूं मैं तो डी का मान क्या अपने पास √2a होगा। क्या ये बात आप लोग सोच जानते हो क्या कि इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है √2 इंटू अपने पास साइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अपने पास चौथा जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है इसके एरिया का फॉर्मूला। इसके एरिया के 2 फॉर्मूले होते हैं, इसके क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर वो होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, एरिया डायगोनल देकर अगर एरिया पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर होगा, और साइड देकर पूछे तो साइड का स्क्वायर होगा। ये है अपने पास 4 पॉइंट, ये है स्क्वायर का बेसिक, ये है स्क्वायर का पहला पॉइंट। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। समझना क्या है, इन चीजों को तो याद करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाने से पहले ये चीजें प्रत्येक बच्चे को याद होंगी। पूरा दिमाग अपना जो है उसको आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर रखना है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा चीजें धीरे धीरे टफ होना शुरू होंगी, याद रखना। आज की क्लास में या हो सकता है कल की क्लास में भी मैं आप लोगों को ओनली और ओनली पढ़ाने वाला हूं स्क्वायर के बारे में। देखिए आप लोग क्या करते हो, पढ़ने वाले, एसएससी पढ़ने वाले 70-80% स्टूडेंट 4 फॉर्मूले तो सबसे पहले ये याद करते हैं,
उसके बाद वो थोड़ा सा उनको लगता है थोड़ा और गहराई में पढ़ता हूं, तो एक फॉर्मूला वो ये याद कर लेते हैं कि स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, इसके बाहर से एक पाथ बना दिया जाए x मीटर चौड़ा, तो उस पाथ का एरिया क्या होगा, वो लोग बस इतनी चीजें याद कर लेते हैं। बाहर से x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो वो देख लेते हैं कि इधर भी x मीटर चौड़ा और इधर भी x मीटर चौड़ा, तो इसकी जो लंबाई होगी, बाहर वाले की जो लंबाई होगी, जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी a प्लस 2x इसकी लंबाई आ जाएगी। तो मुझे बताइए टोटल रेड वाले के एरिया में से रेड वाले का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर। रेड वाले का जो एरिया है, और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला, उसके स्क्वायर में से अगर मुझे बताओ क्या हम लोग ग्रीन वाले का स्क्वायर माइनस कर लें, ग्रीन वाले का एरिया अगर माइनस कर लें, तो क्या अपने पास ये जो पाथ बना, ये जो पाथ अपने पास बना है व्हाइट कलर का, क्या इसका एरिया आ जाएगा? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो कुछ लोग सोचते हैं मैं ये और पढ़ लेता हूं तो इससे थोड़ा सा डीप हो जाएगा, ये कोई ज्यादा डीप है नहीं, ये तो हर कोई पढ़ता है। क्या हम लोग आगे चलें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नए पॉइंट की हम लोग शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 2 से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। सर क्या याद होना चाहिए? पहली बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, कोई भी त्रिभुज अगर अपने पास है, समकोण त्रिभुज, उसके एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? क्या ये आप लोग जानते हो क्या? और उससे पहले आज पेन थोड़ा सा मैं कम मोटाई का यूज कर रहा हूं, क्या आप लोगों को साफ तो दिखाई दे रहा है क्या? ये मुझे बताना एक बार, क्योंकि मैंने पेन की मोटाई थोड़ी सी घटाई है। बैक स्लाइड पर मैं वापस आ जाऊंगा। जब भी आपको जैसी दिक्कत हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझसे बात कर लेना, मैं उसको चेंज कर लूंगा। ठीक है। यहां पर दूसरा मैं ये कह रहा था कि यहां पर कोई भी सर्किल अगर अपने पास है, उसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनना, ये एक सर्किल है और इसकी रेडियस अगर आर है। अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। यहां पर इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर्किल के? इसके एरिया का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, ये अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला ऑलवेज पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। और अपने पास अगर कभी भी सेमी सर्किल बन जाए, अगर अर्धवर्त बन जाए, तो कभी भी अगर सेमी सर्किल बन जाए, अर्धवर्त बन जाए, तो हम लोग क्या करें? पेन को मोटा करूं, मोटा कर देता हूं भाई अपने, वो तो कोई है ऐसा है नहीं, कोई सरकारी नियम है, अपने हाथ की बात है। मोटा पेन करना है मोटा कर लेंगे, पतला करना है पतला कर लेंगे, कोई ऐसे तो है नहीं कि बदलेगा नहीं, गवर्नमेंट का रूल है, बदल लेंगे ये लोग। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कभी भी अगर अपने पास अर्धवर्त आ जाए, सब कुछ अपना ही है। मुझे ये बताइए, यहां पर अपने पास ऐसा अगर है, आर अगर यहां पर है, तो इसके एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। आधा सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, इसमें क्या सोचना। मुझे बताइए, अगर अपने पास 1/4 सर्किल ही है, कभी ये कोण 90 डिग्री बन जाए और ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास 1/4 सर्किल अगर है, तो बताओ अपने पास एरिया कितना होगा? ये कोण अगर 90 डिग्री अपने पास है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा, यहां से मैं मिटा देता हूं ताकि आपको क्वार्टर सर्किल दिखाई देना शुरू हो, तो आप लोग बोलोगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये अपने पास कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे ये बताओ, क्या अपने पास किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका क्या होगा? अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, ये कोण निकालना है, ये एरिया निकालना है जिसका ये कोण थीटा हो, तो आप लोग ध्यान रखना, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 कैसे आया? तो याद रखना, पाई आर स्क्वायर तब होता है जब टोटल सेंटर पर बना जो एंगल हो 360 डिग्री हो। पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और अपने पास थीटा का पूछा है तो इंटू कर देंगे थीटा से, 30 डिग्री का पूछे तो 30 से इंटू, 40 डिग्री का पूछे तो 40 से इंटू, 50 डिग्री का पूछे तो 50 से इंटू, जितने डिग्री का आप लोगों से पूछे उसका इंटू कर देना। हर्ष और एक दो बच्चे जो मना कर रहे हैं वो आपको याद करना है भाई। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझा देता हूं, हर चीज समझाकर ही आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। ये चैप्टर मैं बहुत शानदार करवा दूंगा, और ये चैप्टर सबसे अच्छा आता है, बताओ कौन से एग्जाम में? तो सबसे अच्छा आता है एसएससी मेन से भी अच्छा आता है ये सीडीएस में, अगर आपको पता हो तो। इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, 3D के क्वेश्चन उसमें वैसे ज्यादा अच्छे बनते हैं, 2D के भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो जब सेंटर पर बना एंगल टोटल 360 डिग्री का हो, ध्यान से समझना, टोटल ऐसे लिखते हैं 360 डिग्री का अगर हो, तो इस सर्किल का जो एरिया होता है तब होता है पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर सेंटर पर बना एंगल 1 डिग्री हो, तो बताओ एरिया क्या होगा? तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और सर सेंटर पर बना एंगल अगर 40 डिग्री हो, तो एरिया क्या होगा? तो मैं थीटा डिग्री ले लेता हूं, 40 50 60 सब छोड़ता हूं, वो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो उसको थीटा की जगह रख देना। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे हम लोग 40 से, या थीटा है तो थीटा से, 30 डिग्री है तो 30 से। ये फॉर्मूला कैसे बना, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या?
मेंस का पेपर 2020 का 4 से 5 मैं आपको एक बार सोल्व करवा रहा हूं भाई, और उसके बाद मैं आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस उस टाइम सोल्व करवाना शुरू करूंगा। तो डेली आप 4 से 5 आ सकते हो स्पेशल क्लास में, मंडे से सैटरडे तक मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। 2 बार सौरभ 2 बार मैं आपको बता चुका हूं। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, इस चीज को याद कर लो कि जब भी एंगल दे, जैसे 90 डिग्री दे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है अपॉन में 360 लिखते हैं, और यहां पर अपने पास 90 दे तो 90 से इंटू, क्योंकि इतनी छोटी सी बात अगर मैं 17 बार बताऊंगा तो फिर तो मैं अच्छी चीज आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। बोलिए ठीक है क्या? इसलिए हम लोग लिख देते हैं इसको पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो उस पर ध्यान से समझने की कोशिश क्या करो कि ये क्या है। सेक्टर का एरिया अगर कभी भी निकालना है, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर कभी भी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि अरे अच्छा सर, स्क्वायर खत्म, ट्रायंगल खत्म, सर्किल खत्म, कल से क्वेश्चन खत्म। ये चीजें मुझे स्क्वायर पढ़ाते टाइम ध्यान रखना काम में आएंगी, इसलिए मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूं। चाहो तो इन चीजों को आप लोग लिख सकते हो। ये स्क्वायर पढ़ाते टाइम बार 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 मैं काम में लूंगा, तो मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए। और एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, वो मुझे बताइए क्या होगा। ये तो आप लोगों को पता होना जरूरी है। ध्यान रखना, ट्रायंगल में ये चीजें मैं फिर बताऊंगा, सर्किल में ये चीजें मैं फिर बताऊंगा। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। बोलिए आप लोग जानते हैं क्या? तो चलो फिर, ये चीजें आपको अगर याद हैं, ये चीजें अगर ध्यान रखोगे, तो अब मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए आज की क्लास की। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। कुछ चीजें जो मैं पढ़ाने की शुरुआत करूंगा, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को आती हो, लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग देखते जाओगे, शेडेड पार्ट वाला जो एरिया अपने पास आए, तो मैं आपका इसमें दिमाग खोलने की कोशिश करूंगा कि कैसा भी क्वेश्चन वहां पर बने, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं, इसके अलावा कुछ भी रटना नहीं है। जो आप लोगों को याद होना चाहिए, कोई बंदा अगर पूछे कि सर क्या प्रत्येक चीज याद होनी चाहिए, कि नहीं, इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट याद नहीं करना। ये 4 फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, याद सिर्फ ये होना चाहिए। स्क्वायर में पढ़ाऊंगा बहुत डीप से, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी है, नहीं करनी है। जो भी चीज याद करनी होगी मैं बताऊंगा कि ये एसएससी में ज्यादा आता है या सीडीएस में काफी बार पूछा गया, इसको भाई याद कर लो, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास की पहला पॉइंट मैं बेसिक बता चुका हूं, और दूसरे पॉइंट से मैं शुरुआत करता हूं। यहां पर अपने पास ऐसा है, किसी भी स्क्वायर की साइड अगर ए है, वहां पर स्क्वायर की साइड ए देने के बजाय कोई लेंथ दे देगा 10, 15, 20, 25, लेकिन मैं कॉमन क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि इसकी साइड अपने पास ए है। ये चीज मैंने यहां पर मान ली है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। मैं फिर बनाता हूं, थोड़ा सा वापस से डायग्राम में बनाता हूं आपके लिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अगर अपने पास स्क्वायर हो, तो ये बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना कि ऐसा अपने पास अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास ए है, यहां पर इसकी साइड अपने पास ए है, और उसके बाद ये यहां से इस पार्ट को मैं तो व्हाइट कलर में कर रहा हूं, ए बी सी और डी। ध्यान से सुनना भाई, मैं एक एक बार चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी बात आपको नहीं समझ में है, कहीं भी डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, मुझसे वापस आप लोग बातचीत कर सकते हो। बी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने क्या किया है, एक 1/4 सर्किल खींचा है बी को सेंटर मानते हुए, जिसकी रेडियस ए है। इस बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींचा। ऐसे ही डी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया, तो एक पत्ती का आकार बनेगा, एक लीफ की आकृति अपने पास बनेगी, पत्ती का आकार बनता है, और उसको शेडेड कर देगा। और इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन शेडेड। अब मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं इतने पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपका खुद का ही देखिए धीरे धीरे दिमाग खुलना शुरू होगा कि हाँ, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और इसके जितने तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको मेरी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। एच और एन सिर्फ बोलते रहना, चीजें सिखाने का काम मेरे पास है। आप उस चीज की टेंशन मत लेना कि सर समझ में आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, वो आप लोग चिंता छोड़ देना। तरुण, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया भाई, फिर बता देता हूं, आप किस चीज के लिए मना कर रहे हैं मुझे नहीं पता, अभी मैंने सिखाया ही नहीं है आप लोगों को। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को बी को सेंटर मानते हुए ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी को सेंटर मानते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 1/4 सर्किल अगर खींच रहे हैं, ध्यान देना, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल आप हम लोग खींच रहे हैं, तो सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, क्या आप लोग इस वाले पार्ट का, सभी लोग बताइए, क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इस 1/4 सर्किल का एरिया जो है वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात हाँ और ना बताना। इस सर्किल की जो रेडियस है वो तो अपने पास ए है, और इसका एरिया बताओ आप लोग। तो सब लोग मिलकर मुझे एक ही बात कहेंगे कि सर इस सर्किल का एरिया तो हमें पता है, इस सर्किल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ये बात मैं पहले ही बताकर आया हूं। बोलिए सब लोग जानते हो क्या?
पुनीत ये तो जानो यार, हर चीज ऐसे मना करोगे तब तो कैसे काम चलेगा। 1/4 सर्किल का एरिया देखो मेरे भाई, मैं अभी भी आपको बता कर आया हूं, पाई आर स्क्वायर। मैं ये मानकर चलता हूं किसी भी चैप्टर में आपको कुछ नहीं आता, लेकिन एक बार बताने के बाद तो मेरे दोस्त आपको याद करना पड़ेगा। मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं। एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जो आप लोगों को आपके मतलब ऐसा नहीं हो सकता जो नहीं समझे। मैं मेरी तरफ से ये सोचकर चलता हूं। तो 1/4 सर्किल का एरिया तो टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, और 1/4 सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये अपने पास क्या समझ पाए हो क्या? इसमें से मुझे सब लोग मिलकर एक बात बताइए, इसमें से अगर मैं इस आधे सर्किल का एरिया, आधे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ध्यान से सुनना, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा नीचे वाले का? ये बात बताओ मुझे। अगर आपको पता है, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट अगर हो, समझदार अगर हो, तो मुझे समझदार तो क्या होगा, मतलब अगर आपको आता है तो इससे समझदारी का तो क्या लेना देना है। आपको ये चीजें अगर आती हैं तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड अगर ए है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास हाफ ए स्क्वायर होगा, बेस इंटू हाइट हाफ ए स्क्वायर होगा। बोलो ठीक है क्या? और सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताना, ये अपने पास क्या आधी लिफ्ट का क्षेत्रफल आ गया है क्या? सेम ऐसा ही आप लोग इधर से अगर करोगे तो अपने पास टोटल सेम कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो आधी लिफ्ट इधर से आएगी, तो क्यों ना मैं इस चीज को इंटू कर दूं 2 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 2, जब 2 इंटू होगा, और माइनस अपने पास ए स्क्वायर। बोलो सब लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? याद रखना, पाई की जो वैल्यू होती है, देखो भाई 100% बच्चों को शुरुआत से समझ में आएगी तो लास्ट तक इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजे आएंगे। 22/7 होता है, तो 22/7 अगर यहां पर पुट करोगे, 22/7 अगर पुट करोगे तो अपने पास 22/7 आएगा, और ये यहां पर अपने पास आएगा ए स्क्वायर बट्टे में 2 तो है ही। देखना पाई का मान रखा है, ये ए स्क्वायर है माइनस अपने पास ए स्क्वायर है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 से कट जाएगा 11 बार, और ये जब सोल्व करोगे एलसीएम 7 लेके तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। चाहो तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। रिजल्ट जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 4/7 ए स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया है 4/7 इंटू साइड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अलग अलग तरीके से आपको कहने की, सिखाने की कोशिश आपको करूंगा। चीजें देखिए, एक ही एक चीज मैं आपको बहुत बार भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे फिर कुछ स्टूडेंट जो रियल में मतलब सीख पा रहे हैं उनको थोड़ा सा फिर एक ही एक चीज में फिर सही भी नहीं रहता कि वही वो रिपीट करते चलो। इसलिए आप कोशिश क्या करो कि मैं बिल्कुल स्लो, बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूं। कोशिश क्या करो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं उस चीज को आप लोग पकड़ पाओ। यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बी को सेंटर मानकर, ध्यान से सुनना, ये अगर ए है, बी को सेंटर मानकर हम लोग 1/4 सर्किल अगर खींचते हैं, ये यहां से आता, क्योंकि कोण 90 डिग्री होगा, स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। आपका तो नेट चला गया था भाई, लेकिन आप दूसरे बच्चों का कितना टाइप, एक छोटे से लालच में, आप खुद के लालच के लिए कितने दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आप देखिए। इसलिए आप रिपीट करके भी देख सकते हैं जब आपका नेट वेट चला जाए, क्योंकि कम से कम मतलब अगर शाम को मैं रात को देखता हूं 10 या 11 बजे, तो इन चैप्टर्स को जो, क्योंकि अब एग्जाम भी है, कम से कम 24 से 25 हजार बच्चे डेली इन चीजों को देखते हैं, तो इसलिए उनका भी फिर लॉस होता है। तो आप अपने बारे में ही मत सोचो, दूसरे बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, दूसरी बार मैं ये बात आपको बता रहा हूं, वापिस मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे बताइए इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई अपने पास इसका जो एरिया होगा वो मुझे बताओ। 1/4 सर्किल अगर है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। क्या ये चीज मैंने सही लिखी है क्या? मुझे बताओ सब लोग मिलकर। मैं अलग अलग तरीके से चाहूंगा कि आप क्वेश्चन सोल्व करो, आपका दिमाग चलना शुरू हो। बताइए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये देखिए, अपने पास इधर से मैं अगर इसको सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनना, इसको सेंटर मानते हुए अगर मैं एक 1/4 सर्किल इधर से खींच दूं, और ये कोण अपने पास हमें पता है कि 90 डिग्री है, एक क्वार्टर सर्किल अगर मैं खींच दूं, तो मुझे बताइए इस वाले पार्ट का क्या आप लोग सारे लोग मिलकर एरिया, इस ग्रीन वाले का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात मुझे समझाने की कोशिश करो कि इस ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ये बात मुझे बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। बोलो एकदम ठीक है क्या? और मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, इसके एरिया में से इन दोनों को जोड़कर, ग्रीन और रेड में दोनों जोड़ दूं तो क्या बीच वाला जो एरिया था क्या ये अपने पास 2 बार काउंट हो गया है? मुझे बताओ क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो अलग अलग तरीके से मतलब क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे आपका दिमाग चल सकता है, उस चीज पर मैं बात कर रहा हूं। तो ग्रीन वाले एरिया और इन दोनों को जोड़कर अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे बताइए क्या बीच वाला जो 2 बार जो ओवरलैप हो गया क्या वो आ जाएगा क्या? और इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पाई ए स्क्वायर बाई 2 कैसे आ गया? आप एलसीएम लेके भाई
भाई सोल्व करना, इस चीज को मैं नहीं बता सकता कि कैसे आ गया, ये तो एसएससी का बैच है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। पाई का मान रख के सोल्व करना और पाई बाई 7 ए स्क्वायर 4/7 ए स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये समझाया था आपको बेसिक 4 फॉर्मूले तो रटे हुए होने चाहिए आपको, इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैंने ये समझाया, बोलो पूरी क्लास के समझ में आया क्या? मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ए स्क्वायर कैसे आया? गोलू गोलू क्वेश्चन देखिए, यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मैं समझा रहा हूं गोलू को। गोलू मेरे भाई, इसको अगर मैं एक्स मान लू, ध्यान से समझना, इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूं, ये मैं एक्स मान लेता हूं और ये मैं वाई मान लेता हूं, तो रेड वाले का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास आ गया एक्स प्लस वाई। ये मैं एक्स मान लेता हूं, ये वाई मान लेता हूं, तो रेड वाले का एरिया ये आ गया है। इस चीज को ग्रीन वाले की बात करें तो इसको मैं एक्स मानूं, इसको मैं जेड मानूं, तो ये आ गया अपने पास, ग्रीन वाला है एक्स प्लस जेड। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे, हमें तो एरिया एक्स का चाहिए, तो मुझे बताइए दोनों को जोड़ते ही अपने पास हमें तो एक्स का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या इसमें से मैं यहां पर टोटल स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, और टोटल स्क्वायर का एरिया है एक्स वाई और जेड, तो क्या अपने पास टोटल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, क्योंकि एक्स अपने पास 2 बार ऐड हो चुका था, तो एक्स से अपने पास एक्स कट जाएगा, और मुझे आप लोग बताइए वाई से वाई कट जाएगा और जेड से जेड कट जाएगा। क्या जैसे अपने पास ओनली एक्स बचा रहेगा क्या माइनस करते ही, तो इन दोनों को जोड़ के, वो ग्रीन और रेड को जोड़ के पूरे का घटा देंगे, तो ओनली एक्स 2 बार बच जाएगा। गोलू भाई अब बताओ समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? कोशिश करता हूं नेक्स्ट पॉइंट समझाने की। देखिए, यहां पर अपने पास मैं आपको लेकर चलता हूं पॉइंट नंबर 3 पर। एक छोटी सी बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए मेरी तरफ से, वो ये है कि मान लीजिए कोई स्क्वायर अपने पास है, ये अपने पास, हाँ नोट तो करना पड़ेगा भाई, ये चीजें आप नोट तो करना पड़ेंगे, लेकिन नितिन अगर बाद में आप नोट करोगे तो मैं समझाने में ज्यादा टाइम दे सकूंगा। देखिए मेरा टाइम फिक्स है कि आपको 33 घंटे चैप्टर पढ़ाना है, 33 आवर्स, तो आप बाद में इनको अगर नोट कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी मतलब चीजें कम होंगी, है ना? तो हम आपको अच्छे से समझाकर, वैसे ही चीजें लिखी हुई भी मिलेंगी, कोई बच्चा अगर नोट नहीं कर पाए, आराम पसंद थोड़ा सा है, तो मैं बाद में लिखा हुआ भी दूंगा, आप बाद में देख लेना। नहीं तो बाद में अगर अच्छे से इसको पोज करके सिर्फ फटाफट नोट करके, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, फिर आप आगे फटाफट फटाफट लिख कर चल सकते हो। या आजकल तो अनकेडमी ने इतनी सुविधा दे रखी है, इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, जितना मैंने पढ़ा है तो वो पूरा आप देख देख कर ये पेज ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? इसलिए आप बाद में भी देख सकते हैं। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पर एक सर्किल, एक स्क्वायर अगर अपने पास है ए बी सी और डी, मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल यहां पर ड्रॉ करता हूं। इसकी साइड अपने पास ए है, इसको सेंटर मानकर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं यहां से। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसको सेंटर मानते हुए हम लोग एक साइड ड्रॉ ये कर दिया, और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने ये ड्रॉ कर दिया। ध्यान से सुनना, ये एक आधा सर्किल हम लोग इधर से ये ड्रॉ करते हैं। मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताओ और मुझे सिखाओ, क्या अपने पास इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे मुझे आकर, ये थोड़ा सा डायग्राम देखिए, इस चैप्टर में मुझसे सर्किल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस सॉफ्टवेयर में, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। सर्किल मुझसे ऐसे ही उल्टे सुल्टे थोड़े टेढ़े इस टाइप के बनेंगे, तो इनको आप लोग देखकर सर्किल ही समझना, आधा सर्किल ये है। तो क्या मैं यहां पर सारे लोग मिलकर मुझे ये बात बताना, स्क्वायर के एरिया में से जो कि अपने पास ए स्क्वायर है, और उसमें से एक सर्किल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो क्या अपने पास जो शेडेड पार्ट है ग्रीन वाला, उसका एरिया आ जाएगा? एक बात मुझे बताना, क्या मैंने ये बात सही लिखी है या नहीं लिखी है, ये बताओ मुझे। अब अपोन में 4 कहां से आ गया, ये बात मुझे बताओ कि अपोन में 4 कहां से आ गया? बताइए अपोन में 4 कहां से आ गया? अपोन में 4 इसलिए आ गया, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ध्यान रखना, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। अब की बार इस सर्किल की जो रेडियस है वो मुझे बताइए क्या a/2 होगी क्या? तो याद रखना, आधा सर्किल तो अपने पास ये वाला है, आधा सर्किल ये वाला है। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की जगह अगर a/2 रखोगे तो पाई ए स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 4। क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या कि आर की जगह मैंने a/2 किया है, आधा सर्किल ये है, आधा सर्किल ये है? बोलो एकदम ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ता हूं, फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए मैं आपको 3 नंबर पॉइंट क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको प्रत्येक बच्चे को एक कहना, ये समझाना चाह रहा हूं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां से
ये जो अपने पास है यहां पर, ये चीज समझ में क्यों नहीं आई भाई आशा और निराशा विनोद? ये अपने पास स्क्वायर के एरिया में से आधा सर्किल का एरिया नहीं जानते क्या? आधा सर्किल ऊपर वाला माइनस कर दिया, रेड वाला पार्ट, ग्रीन वाले पार्ट का एरिया मैं निकाल रहा हूं, आधा सर्किल हम लोगों ने ऊपर वाला प्लस कर दिया है और आधा सर्किल नीचे वाला, तो एक सर्किल नहीं हो गया क्या? बताओ इसमें इसमें ये एक चीज मैं और बताता हूं साथ साथ भाई, ये एसएससी का बैच है, इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि ये चीज मतलब चौथी बार तो समझ में आया आपको, चौथी बार, पांचवी बार, मतलब तीसरी चौथी बार तो इतनी छोटी बात समझ में आनी चाहिए प्रत्येक बच्चे के, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको मेंस तक पढ़ाऊं। मैं एक बार कुछ नहीं है, दूसरी बार दिक्कत नहीं है, तीसरी बार नहीं है, लेकिन चौथी बार तो समझो कि स्क्वायर के एरिया में से आधा सर्किल ये, आधा सर्किल ये चीज लिखकर भी बता दी कि क्यों आया अपने पास, कि रेडियस की जगह मैं a/2 पुट कर रहा हूं, आर स्क्वायर और आर की जगह a/2 रखो तो सही। आप लोग बैठे बैठे अगर वैसे ही सोचते रहोगे कि क्यों आया क्यों आया, रख के तो देखो एक बार। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। मैं चाहता हूं कि आपका खुद का ही दिमाग खुले, खुद का ही दिमाग चलना शुरू हो। यहां पर मैं आपको ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप लोग यहां से प्रत्येक साइड पर अगर हम लोग एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, प्रत्येक साइड पर एक सेमी सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रत्येक साइड पर एक सेमी सर्किल मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है, एक सेमी सर्किल मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है, प्रत्येक साइड पर मैंने सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया है, तो क्या चार लीफ अपने पास बनेंगी? और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास ये वाला, ध्यान से समझो, ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया आप लोग पहले ही निकाल चुके हो। ग्रीन वाले पार्ट का एरिया क्योंकि मैंने पहले ही निकाल कर सिखा दिया आपको कि इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया पहले ही हम लोग निकाल कर बैठे हैं। हमें तो ये जो चार लिफ है इसका क्षेत्रफल चाहिए, अब की बार इस ग्रीन वाले का नहीं चाहिए, ध्यान रखना भाई। ग्रीन वाले का तो मैं बता रहा हूं अपने पास, हमें जो एरिया चाहिए, हमें तो इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया चाहिए। इनका ये जो पत्तियां ब्लू कलर की पत्ती हैं, इसके अंदर ऑक्टोपस का खून दौड़ रहा है, तो ये अपने पास जो है मान लीजिए ये इस टाइप की है, अजीब आकृति है अपने पास है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि इनका हम लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी एक बच्चा पिछली बार भी पूछ रहा था सर ये ग्रीन वाला है क्या? ब्लू वाले का एरिया चाहिए, ब्लू वाले का एरिया चाहिए, ब्लू वाले का एरिया चाहिए, ध्यान रखना। तो अपने पास इसकी साइड अगर ए है, तो मुझे सब लोग मिलकर बताओ, क्या हम लोग टोटल स्क्वायर के एरिया में से अगर हम लोग ये चार ग्रीन वाला एरिया माइनस कर लें, ध्यान से समझना, ये तो दो ही हैं, ये चार ग्रीन वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास यहां पर जो होगा, सब लोग मिलकर बताओ, क्या ब्लू वाले का एरिया आ जाएगा क्या? और यहां पर अपने पास ग्रीन वाले दो पार्ट का एरिया ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ग्रीन वाले के दो पार्ट का एरिया ये है, लेकिन अब की बार ये जो बदमाश है वो अपने पास चार पार्ट का एरिया आ गया, तो ये दो पार्ट का एरिया अगर ये है, तो चार पार्ट का एरिया बनाने के लिए क्या दो से इंटू कर दें? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मैं एक दूसरे को सिस्टमेटिक तरीके से रिलेट करते हुए चल रहा हूं ताकि क्लास का प्रत्येक बच्चा समझ में आए और प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। तो यहां पर अगर इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे, तो यहां पर अपने पास ये होगा, कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस अपने पास कितना होगा, पाई ए स्क्वायर बाई टू। इस चीज को मैं सोल्व कर रहा हूं और यहां पर ये जो बनेगा, ये अपने पास बनेगा पाई ए स्क्वायर बाई टू माइनस अपने पास ए स्क्वायर। और जब सोल्व करोगे, पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करोगे, तो फाइनल तो अपने पास ये होना है 4/7 ए स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया होगा। मैंने सिर्फ ये किया है, यहां पर पहले दो ग्रीन वाले का पार्ट का एरिया निकाल लिया, ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया है, लेकिन इस आकृति में चार ग्रीन आ गए। ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज है। चार ग्रीन आ गए तो दो ग्रीन का एरिया अगर ये है, तो चार का बनाने के लिए इसको इंटू कर दो दो से, तो स्क्वायर के एरिया में से चार ग्रीन का एरिया माइनस करोगे तो ब्लू वाले भाग का एरिया आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? और ए बाई टू है इसकी रेडियस। भाई इसमें क्या समझ में नहीं आया? पूरा इसका डायमीटर ए है और इसके यहां से यहां तक आधा है, तो a/2 होगा। डायमीटर, अगर डायमीटर से आधी होती है रेडियस, ये नियम होता है साइंस का एक, ये अपने पास सर्किल का एक नियम है कि जो रेडियस होती है ना, वो डायमीटर से आधी होती है। इधर भी आर, इधर भी आर, लेकिन इतना आप गहराई में मत जाओ, बस आप याद कर लो कि रेडियस जो होती है, ये साइंस का नियम है कि डायमीटर से आधी होती है। बाकी ज्यादा गहराई में मत पूछो आप। एक बच्चे को देखिए, मैं पिछली बार भी समझा चुका हूं, इसके बाद यहां पर पूरा देखो सोल्व करके। पाई का मान, भाई मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि मुझे इस माइक से भी आगे निकलना पड़ रहा है, मैं इसके पीछे आता हूं, छुप जाता हूं। पाई का मान 22/7 आप रखिए, यहां ये रख के मैंने सोल्व किया। एक बार रखो तो सही, आप अपने आप को एसएससी का स्टूडेंट मानो, और एक बार पाई का मान 22/7 रखो, और एक अचानक ऊपर से आकाशवाणी होगी, बिजली जोर से कड़केगी, आकाशवाणी होगी, और तुरंत ये आएगा, देखना आप 22/7, लेकिन रखो तो सही। अचानक जैसे महाभारत में और उनमें आकाशवाणी होती थी ना, उस प्रकार से होगी, घूमता घूमता शक्तिमान आ जाएगा। लेकिन आप इसको रखो, पाई का मान 22/7 एक बार रखो तो सही। ये मैं आपको सेम चीज ये करवा के आया हूं, ये 22, ये सेम कॉन्सेप्ट को कि कैसे आया, एक बार तो मैं बताता ही बताता हूं कि ऐसे आया,
लेकिन आप फिर आपके भूला हो जाता है, वो पिक्चर थी ना उसमें भूला हो जाता है एक के, जॉनी लीवर के, भूला, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कोशिश करता हूं, कोशिश करता हूं, कोशिश करता हूं। मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि इसकी साइड अपने पास ए है। मैं अलग अलग तरीके से आपका दिमाग चलाना शुरू करता हूं ताकि शेडेड पार्ट का एरिया कैसे भी आ जाए उसको आप लोग खुद ही कर पाओ। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बात बताइए, क्या आपको अगर समझ में आए तो देखिए, अपने पास ये जो सर्किल होगा, ये नियम होता है भाई, इसका डायमीटर यहां से यहां तक ए है, तो ये साइंस का नियम आप मानो, ये प्रकृति का नियम आप लोग मानो। इसकी रेडियस इसकी आधी होगी। जिस बच्चे को नहीं समझ में आए कि इधर भी a/2 इधर भी a/2, तो आप आधा कर लिया करो तुरंत देखते ही, या मैं तो आपको बार बार ये चीज बताते ही चलूंगा। हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी मान सकते हो, क्योंकि दो हाथ होते हैं, एक दाया एक बायां, तो उसके बाद आप क्या करोगे, दो हाथ हैं तो आधा कर दो। यहां पर मुझे बताओ, इस सर्किल का आधा सर्किल तो ये है। इतनी छोटी सी बात तो क्या आपको समझ में आ रही है कि आधा सर्किल नीचे वाला है, आधा सर्किल ऊपर वाला है, तो अपने पास टोटल एक सर्किल बनता है। ये भी एक नियम है, आधा सर्किल टोटल नियम कितने सर्किल बनते हैं, एक टोटल सर्किल बन जाएगा। और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस की जगह a/2 रखोगे तो मुझे बताओ इस रेड वाले का एरिया क्या पाई a स्क्वायर बाई 4 कैसे आया, क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या। आधा सर्किल नीचे आधा सर्किल ऊपर, ऐसा जब भी हो ना रवि, आधा सर्किल नीचे आधा सर्किल ऊपर, तो इसको एक नियम के तहत हम लोग पूरा सर्किल लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है फ्लेमिंग के टूटे हाथ का नियम। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आप समझ पा रहे हो क्या, आधा सर्किल नीचे की तरफ आधा सर्किल ऊपर की तरफ रवि भाई, तो इसको पूरा सर्किल लेते हैं हम लोग, पूरा एक सर्किल। और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह आप लोग रखोगे कितना, a/2। फिर से आकाशवाणी होगी, बिजली कड़केंगी, और आपका आर की जगह ये आर स्क्वायर पुट करना, और देखना ए स्क्वायर आर स्क्वायर का मान ये हो गया, तो यहां पुट करोगे तो पाई a स्क्वायर बाई 4। बोलो ठीक है क्या। मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास यहां से ये आधा सर्किल ये है जिसकी साइड तो ए तो बराबर होगी, आधा सर्किल अपने पास ये वाला होगा, आधा सर्किल अपने पास ये वाला होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आधा सर्किल दोनों तरफ, रवि जब भी दो आधे सर्किल हो भाई, एक आधा सर्किल चाहे उल्टा किधर भी हो, दो बार आधा आधा जुड़ के एक बन जाता है। ये आपका नियम रवि, आपको याद करना है ये मेरे दोस्त। अगर किसी भी बच्चे को कभी अगर मैं नाम लेके बोल दूं और उसको बुरा लग जाए तो मुझे भाई आप बता दिया करो, मैं आपको सॉरी बोल दूंगा। क्योंकि एक बच्चे को अगर कोई चीज बुरी लगती है तो उससे कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर पूरा आपका रात खराब हो जाएगी कि आप सोचते रहते हो कि सर ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। थोड़ी मोटी चीजें आप उनको माफ कर दिया करो, मुझे भी तो ध्यान दो। फिर मैं उसका नाम लूंगा भी नहीं, अगर कोई बात बुरी लगे तो मुझे बता दिया करो, मैं कभी नहीं बोलूंगा मुझे, लेकिन एक बार बता दिया करो भाई, अकेला मन मन में कोई बात मत रखा करो। तो मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, ग्रीन वाला सर्किल और ग्रीन वाला सर्किल, दो बार ग्रीन वाला सर्किल अगर है तो क्या पाई a स्क्वायर बाई 4 यहां पर कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या। लेकिन हमें तो क्षेत्रफल इसका चाहिए, अगर आपको याद समझ पा रहे हो तो। ये जो है ना, ये ऑक्टोपस ब्लू कलर के खून वाला, ये मुझे तो इसका एरिया चाहिए। तो मुझे बताओ क्या इनका एरिया दो बार आ गया है क्या, ये बात बताना मुझे। ये जो चीजें आ गई हैं ये मुझे बताइए क्या दो बार आ गई है क्या। और ये चीज अगर दो बार आ गई हैं तो एक बार आप एक काम करो, स्क्वायर का एरिया आप लोग माइनस कर दो, और स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे तो अपने पास सिर्फ ब्लू वाला जो दो बार, अगर दोनों को काउंट करते टाइम पूरा माइनस करोगे तो ये चीजें तो माइनस वैसे ही करनी है, और इनमें से भी एक एक बार माइनस हो जाएगा, तो एक एक बार बच जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे, एलसीएम लेके सोल्व करना, बिजली कड़केगी, आकाशवाणी होगी, और पाई a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर। और पाई का मान जब 22/7 रख के सोल्व करोगे तो बिजली अब काफी देर तक कड़केगी 22/7 रख के, और फाइनल आंसर तो यही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। बोलिए एकदम ठीक है क्या। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको चीजें अलग अलग तरीके से सिखाऊं, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग तरीके से सारी बात मैं बताऊं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक सर्किल अपने पास यहां पर ये होगा, ये बात ध्यान रखना, यहां से इसकी रेडियस अगर a/2 है, इसकी रेडियस अगर a/2 है, यहां पर इसकी रेडियस भी, साइड अगर a होगी तो रेडियस तो a/2 ही होगी। इसकी रेडियस अपने पास a/2 है, इसकी रेडियस अपने पास a/2 है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना भाई। इसकी रेडियस अगर a/2 है तो यहां से यहां तक की दूरी रेडियस a/2 है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना को 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालो यहां से यहां पर, और ऐसे रेड वाला भी यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डालिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कोण 90 डिग्री, रेडियस a/2 है, रेडियस a/2 है, तो इस कोने में जो छोटा सा स्क्वायर बना, उसकी एक लीफ का जो एरिया होता है, थोड़ी देर पहले मैं याद करवा के आया हूं, इस एक लीफ का एरिया क्या सारे लोग मिलकर बताइए, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर होता है,
4/7 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर होता है, लेकिन साइड की जगह आप लोग सारे लोग क्या आपकी बार a/2 रखोगे क्या, और a/2 का जो स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए क्या a²/4 हुआ क्या, और इंटू कर देंगे हम लोग। ऐसी जो लिफ होंगी वो मुझे बताइए कितनी होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो होगा ये अपने पास कितनी होंगी, तो आप कहोगे 4 होंगी, तो इंटू कर दूंगा 4 से, तो लास्ट में आंसर जो आ जाएगा वो 4/7 a² आ जाएगा। और अब मैं बताना चाह रहा हूं कि एक स्क्वायर में एक बड़ी पत्ती बने इस प्रकार से, या अपने पास 4 ऐसे छोटी पत्तियां बने, क्या उनका एरिया बराबर बराबर होता है? क्या बात समझ पाए हो क्या? इतने तरीके से अगर क्वेश्चन समझ लोगे तो मैं आपको फिर बता देता हूं, नया क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे आप लोग अगले 40 साल लगातार मेंसुरेशन पढ़ लो, ओनली मेंसुरेशन, और फिर एसएससी देने जाना 40 साल बाद, तो भी नया क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं चाहता हूं आप नया क्वेश्चन करना सीखो, नहीं तो मैं ये भी रटवा सकता हूं कि रट लेना भाई, इसका एरिया होता है 4/7 a², याद कर लेना, यही आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। जो मैं पढ़ाता हूं उससे बाहर कुछ आता ही नहीं, एसएससी कुछ पूछ ही नहीं सकता, आप चिंता ही मत करना। आप तो ऐसे क्वेश्चन में सी लगा देना, सी के अलावा कुछ आता ही नहीं, सी लगा देना आप तो, ठीक है ना। लेकिन ये भी तरीका होता है, लेकिन याद रखना इस टाइप से अगर आप लोग पढ़ोगे सिस्टमेटिक तरीके से तो चीजें सीखने की शुरुआत करोगे। बोलिए, उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे चलें क्या? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट। अब भी यार नहीं समझ में आया तो देखिए, आप अन अकेडमी पर बहुत सारे मैथ्स की फैकल्टी हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं, आप किसी दूसरे से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है पर्टिकुलर बच्चे को मेरी प्रॉब्लम मेरी तरफ से समझ में नहीं आए, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, या ऐसा होता है 1000-2000 स्टूडेंट में एक आधे बच्चे को ऐसा होता है। भाई मैं मेरी तरफ से पूरी एनर्जी लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फिर भी आपको लगे कि सर मुझे तो बिल्कुल ही मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं समझ में आया ना, वो तो मान लो अगले में समझ में आ जाएगी, उससे अगले में आ जाएगी, उससे अगले में। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो अनअकैडमी की एक अच्छी चीज ये है कि बहुत सारी फैकल्टी यहाँ पर है, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार फैकल्टी है, बहुत नाम है सभी का, तो आप किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मैं बिल्कुल आपको खुद ही सजेस्ट करूंगा ये वाली बात। ए, बी, सी और डी ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बच्चे को चाहिए बैग, ये चीजें भाई बाद में लिख लेना सिस्टमेटिक तरीके से। देखो कितने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए, वापस आए तब पता लगा है, इसको आप वापस बाद में लिख लेना, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है यहां पर, इसको सेंटर मानते हुए एक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से 1/4 सर्किल खींच रहे हैं। एक बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को ध्यान से सुनना, ऐसे ही अब की बार बी को सेंटर मानते हुए, साइड ए है, एग्जाम में 10 आ जाएगी, 15 आ जाएगी, अब की बार मैं डी को सेंटर मानते हुए नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल और ड्रॉ कर रहा हूं, ए को सेंटर मानते हुए। समझना भाई मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको अगर मैं पूछूं, प्रत्येक बच्चे को मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ, इसको मैंने सेडेड कर दिया है, इस वाले पार्ट को, इसका एरिया आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से वो पूछ लेता है कि इसका एरिया आप लोग बताने की कोशिश करो कि इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है। तो 4/7 a², हर चीज का 4/7 a² नहीं होता, ये बात तो ध्यान रखना आप लोग पहले। वो तो एक दो शुरुआत में आ गए हैं, तो हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे ये आप लोग बताइए। एक स्टूडेंट कह रहा है स्क्वायर के एरिया में से आधे सर्किल का एरिया माइनस कर लेंगे तो क्या 2 बार नहीं आ जाएगा क्या? ऐसे मूर्खता का काम क्यों कर रहे हो आप? क्वेश्चन मार्क कह रहा है ऑक्टोपस का दादा, ये तो जब 2 सर्किल माइनस करोगे, आप 1/4 सर्किल ये दिख रहा है, 1/4 सर्किल ये दिख रहा है, तो माइनस करते ही देखना, करके देखो तो नेगेटिव हो आएगा जो एक बच्चा कह रहा है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो सर फिर करें कैसे? बात सबसे पहले आपको करता हूं बिल्कुल चुप। बिल्कुल चुप का मतलब बिल्कुल चुप। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी ग्रीन वाले की साइड यहां से यहां तक देखना, ये अगर ए है, जहां आपको लगे सर नहीं समझ में आया, मुझसे 2 बार 3 बार आप पूछो, लेकिन 3-4 बार में आपको समझ में आना चाहिए भाई। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी आप लोग मिला लो, याद रखना वो हमेशा जो अपने पास होनी है वो अपने पास ए होनी है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी, ए सेंटर है ग्रीन वाले का, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी आप लोग मिलाओ, वो वाली जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास ए ही होगी। बोलिए ये बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना, मुझे बताते रहो, बोलते रहो, बोलिए ठीक है क्या? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होगी वो ए होगी, तो अपने पास ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास ए है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही रेड वाले में सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी, कहीं भी अगर आप लोग मिलाओगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास ए है, सेंटर ये है रेड वाले का, सरकमफ्रेंस को कहीं भी अगर आप लोग मिलाते हो तो वो जो अपने पास होगी, जहां मर्जी है वहां आप लोग मिला लो, वो अपने पास ए होगी, ए होगी, ए होगी और ए होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो ध्यान रखना अपने पास कितनी होगी, ए होगी, तो ये भी अपने पास ए है। ये ए कैसे आया बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या?
मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। और सब लोग मुझे ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है? तो आप मुझे चुपके से बताओगे सर 60 डिग्री होता है। मैं कहूंगा ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम सही बताया आपने। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ, ये अगर 60 डिग्री है, पूरा कोण 90 था, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये जो एंगल था वो क्या 30 डिग्री कैसे बचा? ये एंगल 30 डिग्री कैसे बचा? क्या आप लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? आगे बात समझ में? बहुत सुंदर बात। तो अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर स्क्वायर के एरिया में से एक तो आप लोग माइनस कर लेते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये जो ग्रीन वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया आप लोग माइनस करते हो, जो कि होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, और एक अगर आप लोग सेक्टर का, ये जो सेक्टर है, मुझे बताइए, ये जो व्हाइट वाला सेक्टर मैं बना रहा हूं, इस सेक्टर का क्या आप लोग एरिया निकाल सकते हो क्या? मुझे ये बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? और सेक्टर का एरिया शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं, ये मेरे भाई होता है पाई ए स्क्वायर। तो अपोन में लिखना है 360, बिना किसी से पूछे लिख दो, और इंटू कर दो। आप लोग जितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है तो 30 से इंटू कर दो, 40 डिग्री का है तो 40 से इंटू कर दो। जैसे ए बी एच आई एस ने बताया, ऐसे मुझे बताइए, क्या दो सेक्टर होंगे क्या? एक ये वाला और एक ये वाला, तो इंटू इसको किससे कर देंगे? 2 से। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, इस चीज को आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ऐसे होता है। मैं आपको एक बात एक विशेष तौर पर, देखिए भाई, कोई बच्चा हो सकता है मेरा कहना माने, हो सकता है मेरा कहना नहीं माने, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग जितनी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उसको अगर याद करने की कोशिश करोगे, तो याद करना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में मार्क्स के आपको लगेगा, आपका दिमाग कहेगा इस चीज को याद कर लेता हूं ताकि टाइम बचे, ये क्वेश्चन नहीं आना वहां पर। वहां पर कोई नया क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखना, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि नए क्वेश्चन आप लोग खुद कर लो, तो आपको हर चीज जैसे ये आसान है, तो मैं कहूंगा ये याद कर लो भाई, ये जो चीज है ना 4/7 ए स्क्वायर, ये आसान है, ये याद कर लो, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप की चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये याद नहीं करनी, ये खुद ही दिमाग में आने दो। बोलिए ठीक है क्या कि हम लोग ऐसे करते हैं, ये तरीका होता है? बोलिए ठीक है क्या? इसको सोल्व करना चाहो तो कर लो, लेकिन आप लोग इसी चीज को ध्यान रखना, अपोन में अपने पास कितना होगा? 6। तो रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये सिखाने की या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, कोशिश करना आप लोग समझने की। कैसे आया? 90 में से 60 घटा दो भाई, 90 में से 60 घटा दो तो अपने पास वो आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ताकि कुछ बच्चों को अच्छे से दिखाई दे, हो सकता है वो अच्छे से दिखाई नहीं दिया हो। इस बी को सेंटर मानते हुए मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। इस बी को सेंटर मानते हुए मुझे बताइए, ये अगर हम लोग 1/4 सर्किल खींचेंगे, एक तो ऐसे, ऐसे ही इस ए को सेंटर मानते हुए ये हम लोग 1/4 सर्किल खींचेंगे, ये लो, ए को सेंटर मानते हुए ये हम लोग 1/4 सर्किल खींचेंगे। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, क्या इसकी साइड अगर ए है, तो ग्रीन वाले सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये कहीं भी अगर आप लोग मिलाओगे, ये भी ए होगा, ये भी अपने पास ए होगा, कहीं भी मिला दो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस बराबर होगी, सारे ही ए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये बात मुझे बताओ कि ये वाली दूरी जो होगी वो अपने पास ए होगी, ऐसे ही रेड वाली जो डिस्टेंस होगी, रेड वाले का सेंटर ये है, तो रेड वाले की जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वो भी अपने पास ए होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ तो वो जो दूरी होगी वो अपने पास ए होगी। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? अब मुझे ये बताने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर, ये बताना, ये कौन 60 डिग्री कैसे आया? क्या समझ पाए हो क्या? ये 60 डिग्री समझ पाए हो क्या कैसे आया? पिंकी, समबाहु त्रिभुज का याद कर लो, 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब तीनों साइड बराबर दिखे ना, इक्विलेटरल भी नहीं, जब तीनों साइड बराबर दिखे तो 60 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां से सारे लोग मिलकर बताओ, ये क्या, ये व्हाइट कलर वाला ये कौन अगर 60 डिग्री है, तो सब लोग मिलकर ये बताओ, क्या आप लोग ये जो सेक्टर बना 60 डिग्री पर, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बता दो मुझे, तो बाकी सब जाने दो भाड़ में। ये मुझे ये बताओ, इस सेक्टर का एरिया जो व्हाइट वाला सेक्टर बना है, क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप बताओ क्या होगा? थोड़ी देर बाद तो आप खुद लिखोगे πa²/6, लेकिन अभी मुझे बताइए, क्या अपने पास रेडियस ये है, तो πa² अपॉन 360,
इनटू कर देंगे हम लोग 60 से, यहां पर जितने डिग्री का सर्किल का एरिया लिखो अपॉन 360, उम्मीद करता हूं इतना तो अभी तक याद हुआ होगा। और इनटू करते हैं जितने डिग्री का, 30 डिग्री का चाहिए तो 30 से, और 60 का चाहिए तो 60 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतनी बात बताओ, एक एक चीज पूछते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पूरी क्लास के समझ में आया। कोशिश किया करो भाई, सारे बच्चे साथ लेकर चलो। और एक बात मैं फिर बता देता हूं, जोसेफ मर्फी की अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो कभी बड़े हो जाओ तब पढ़ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग अपने दिमाग में अगर हमेशा एन 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 समझ में आने के बाद भी अगर एन लिखोगे तो पक्का आपके एग्जाम में ये रहेगा मुझे ये चीज तो नहीं आती, इसलिए एन तो बिल्कुल नहीं लिखना। समझने के बाद आप लोग ये बात ध्यान रखना, पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए, इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या अपने पास यहां पर, जैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, मुझे बताओ तो क्या अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा? ये चीज मैं चाहता हूं कि आप इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालते हो वो आप लोग समझो। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें से आप एक काम करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो √3/4 a²। मैं फिर कह रहा हूं इसको रटना नहीं है, सिर्फ आपके चीज दिमाग में होनी चाहिए। तो ये अपने पास आएगा पाई a² अपॉन अपने पास 6 माइनस अपने पास होगा √3/4 a²। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? अरे वाह, आज मैं पूरी क्लास को साथ लेकर चल पा रहा हूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं लेता हूं, नए बच्चों को मैं बता दूं, 1 घंटा पढ़ाते हुए जैसे ही मुझे हो जाता है मैं लेता हूं एक कमर्शियल ब्रेक जो 5 मिनट का होता है हमेशा, जिसमें आपके सामने चलता है एड एडवर्टीजमेंट चलता है, उसको आप लोग देखना ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके, उसी से होता है। फिर मैं वापस आता हूं, अगले 25 मिनट फिर हम लोग इसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और लास्ट में 5 मिनट आपसे बात करेंगे, ठीक है? आज टाइम का नहीं पता लगा? टाइम का तो पता लगाओ तो भाई, ऐसे कैसे?
वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आइए। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्रत्येक बच्चे को एक बात आप लोग ध्यान रखना, मजाक की बातें अलग होती हैं, वो क्लास में चलती रहती हैं, लेकिन आज का जो टाइम है वो आप लोग ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी का टाइम है और आप लोग स्क्रीन टाइम पर बहुत टाइम बिताते हो। आपके पास अगर 40 मिनट हो जाए पढ़ते हुए, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, आप लोग अपनी आंखों को आराम दिया करो और कम से कम 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद किया करो, और बंद करके जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लोग सुन सकते हो। लेकिन अगर वैसे हम लोग थोड़ा और खींच लेते हैं, 1 आवर अगर आपका हो जाए तो 1 आवर के बाद आप लोग, हम लोग 1 घंटे 40 मिनट को थोड़ा और खींच लेते हैं। अपनी आंखों को बंद किया करो, 1-2 मिनट बैठा करो, फिर आप लोग खुला करो, लेकिन स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है। इसीलिए मैं कमेंट बंद कर देता हूं। आज आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन क्योंकि आज आप लोग एकदम जवान बच्चे हो, 20 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 17 साल का, इसमें खाना खाओ तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं खाओ तो फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी पूरे लेवल पर रहती है। लेकिन आज से 20 साल बाद इन चीजों के इफेक्ट आपके ऊपर आने शुरू होंगे, 40+ जब हो जाओगे। इसलिए आप लोग इस चीज को विशेष तौर पर मेरी बात आप लोग मानना, और ज्यादा स्क्रीन टाइम जो होता है उसके बीच बीच में अपनी आंखों को आप लोग रेस्ट दिया करो, सभी लोग। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इसीलिए अपना ये टाइम भी मैं आप लोगों को देता हूं, प्रत्येक बच्चे को। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपनी क्लास में। यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं या ये बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री कैसे आया? ये बात आपको क्या पता लगी क्या? ये वाला एंगल 30 डिग्री अपने पास कैसे आया? क्या ये बात आप लोगों को पता लगी क्या? उम्मीद है 90 में से 60 आप लोग माइनस कर दोगे 30 डिग्री। और मैं चाहता हूं आप ग्रीन कलर वाले इस सेक्टर का एरिया आप लोग निकालिए। ग्रीन कलर वाले इस सेक्टर का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई, इस सेक्टर का एरिया अपने पास क्या होगा? ग्रीन कलर में जो सेक्टर अपने पास बना, इस वाले भाग का एरिया अपने पास क्या होगा? इस वाले सेक्टर का एरिया अपने पास क्या होगा? इस ग्रीन सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बार बता चुके हो आप, अब तो हम करना शुरू कर देंगे, शुरुआत में तो घबराए थे लेकिन अब हम लोग करना शुरू कर देंगे। पाई ए स्क्वायर अपने पास होता है अपॉन 360, और इंटू हम लोग कर देंगे किससे? यहां पर 30 डिग्री है तो इंटू कर देंगे 30 से। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? अब कुछ बच्चे थोड़ी देर बाद पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 वो भी लिखना शुरू कर दोगे। ये तो सिर्फ मैंने चौथी या पांचवी बार बता रहा हूं, मैं इसको कम से कम 50 बार बताऊंगा आपको, तो धीरे धीरे अपने आप याद होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। आपका दिमाग भी सोचेगा कि अब तो कर ही लेता हूं। सारे लोग मिलकर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं इस पार्ट को शेडेड कर दूं, सारे लोग, ये जो एरिया आया है ग्रीन वाले सेक्टर का एरिया, क्या इसमें ब्लू प्लस रेड क्या दोनों ऐड है क्या? सब लोग समझना, ब्लू प्लस रेड दोनों ऐड हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले का एरिया निकालो। तो सब लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, यहां से इसमें से अगर हम लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर इसमें से हम लोग ये ब्लू वाला एरिया अगर माइनस कर दें, ये ब्लू वाला एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें, तो क्या अपने पास ओनली रेड वाले का एरिया बच जाएगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या आप? मैं साथ साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे से रिलेट करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आपका दिमाग भी वैसे वैसे ही बढ़ता रहे। अरे वाह, अब देखो, ये चीज जो समझाई थी ना मैंने, दो चीजें होती हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो बिल्कुल मत घबराना, ध्यान रखना। मैं एक बात कहूंगा, जब मैं किसी चीज की शुरुआत करता हूं, बहुत सारे बच्चे अपने पास, जैसे इससे मैंने ये कैसे आया था वही नहीं समझ में आया था, ठीक है ना, इसके बाद मैंने एक ही चीज में बार बार इसके बाद यहां से सिर्फ यही नहीं समझ में आ रहा था कि ग्रीन वाला कैसे लिख दिया। और ये इतना अच्छी चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि इस पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, और वो एक बार में समझ में आता है। इसके दो कारण होता है, एक तो लास्ट तक मैं 100% समझा दूंगा, छोड़कर मत भागा करो। कुछ बच्चे पेन डालते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ के भाग जाता है, उनको तो घर आकर मैं कैसे समझाऊंगा। दूसरा, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि लास्ट तक मैं 100% समझा दूंगा पूरी क्लास को, लेकिन कोशिश क्या करो कि आप लोग लास्ट तक बने रहा करो, क्योंकि 3 या 4% स्टूडेंट छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं या 9 2 11 हो जाते हैं। ध्यान रखना आप लोग, ये अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 12 आएगा या पाई ए स्क्वायर बाई 6 आएगा? ये 12 आएगा, बोलो ठीक है क्या? अब देखना आप लोग, यहां से अगर माइनस अंदर जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग रटना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, जो चीज याद करने की होगी मैं खुद बताऊंगा, ये चीजें याद करने की है नहीं, ये आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको हम लोग करते कैसे हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अचानक इन दोनों का एलसीएम लेके आप लोग सोल्व करना। ध्यान रखना, बिजली कड़केगी, आकाशवाणी होगी, करना एलसीएम लेके सोल्व। मैं उम्मीद करता हूं, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, और अपने पास जो ये आएगा वो माइनस का आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 12, इसमें से माइनस करोगे तो क्या इन दोनों को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये था पॉइंट नंबर 6। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, एक बच्चे के फिर समझ में नहीं आया, और मुझे जब तक कैसे यार, कभी कभार लगता है यार मैं पूरी क्लास को साथ नहीं लेता ना, तब तक थोड़ा सा सही नहीं रहता।
कोशिश करता हूं भाई आपको भी साथ लेने की। बैक करूं, ये लो। ये मुझे नहीं पता ये कहां से आया यार, ये इधर से आया, ये ब्लू वाला देखो। एक बच्चा अब पूछ रहा है पाई ए स्क्वायर बाई 6 कहां से सर। ये यार मुझे भी नहीं पता अब, क्योंकि उस टाइम तो आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अब नहीं पता। देखो आगे चलें। देखो मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये है अपने पास ए बी सी और डी। कोशिश करता हूं, क्या पता प्रत्येक बच्चे को मैं साथ ले ही लूं, क्या पता मेरा भी सपना पूरा हो ही जाए कि पूरी क्लास के समझ में आए। बस मेरा तो यही सपना रहता है डेली। यहां पर अपने पास ये जो है, ये देखिए, ये इसको सेंटर मानते हुए हम लोगों ने ये किया है। ये अब तो देखो, ये सर्किल हम लोगों ने खींचा है। आप लोग सुंदर बनाना, मेरे से थोड़ा सर्किल सुंदर बनेगा नहीं इसमें, आप बढ़िया बनाना, ठीक है। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, रेड ये तो बात समझ में आई क्या? साइड अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी अपने पास ए होगा यहां पर। तो क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये भी ए होगा? ये अपने पास रेड कलर में ए बना देता हूं। ये भी अपने पास ए होगा, यहां से यहां तक, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ये भी 60 होगा, ये भी अपने पास 60 होगा, ये भी अपने पास 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड जब भी बराबर होती हैं तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। देखना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं या ये कहना चाह रहा हूं, मुझे बताइए क्या आप लोग सारे लोग मिलकर ये जो व्हाइट वाला है इस सेक्टर का एरिया आप लोग मुझे बताओ, क्या निकाल लोगे क्या? इस सेक्टर को अगर मैं बनाऊं तो क्या इसका एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? इस व्हाइट वाले सेक्टर का एरिया बताओ कितना होगा? तो आप लोग मुझे कहोगे सर व्हाइट वाले सेक्टर का एरिया तो अपने पास 60 डिग्री अगर है तो पाई ए स्क्वायर बाई 6 लिख दो, अगर आता है तो। नहीं आता तो अपॉन में 360 और इंटू करते हैं 60 से। ये बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्या पता याद हुई होगी। अब मुझे बताओ इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया अगर निकालना है तो सारे लोग मुझे ये बताओ, इस ब्लू वाले पार्ट का जो एरिया होगा उसके लिए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में से मैं माइनस कर दूं? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ, इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल में माइनस कर दूं √3/4 ए स्क्वायर। एक बच्चा जो पूछ रहा था 6 कहां से आ गया, भाई मुझे फिर याद आ गया ये 6 कहां से आया। क्या अब समझ पाए हो और क्या याद कर लोगे क्या 6 कहां से आया? देखिए, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं उन बच्चों को भी समझा रहा हूं जिनको पिछली बार समझ में नहीं आया था। ध्यान रखना, आप जो है चिंता मत करना, मैं आपको आगे ही बढ़ रहा हूं मैं। लेकिन ये बात तो मैं बार बार बताना जरूरी है ताकि प्रत्येक बच्चे को जब रिपीट हो सभी को ये चीजें पता लग जाए कैसे निकाल रहे हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूं, मुझे ये बताइए क्या आप लोग इस ग्रीन वाले सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? देखना, ये 60 डिग्री पर ये ग्रीन वाला जो सेक्टर है ये वाला, क्या इसका एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? इस ग्रीन वाले का मैं बताता हूं, इस ग्रीन वाले का जो ये ग्रीन है इसका एरिया क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? सब लोग ये बात बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कितना होगा बताओ? तो आप लोग मुझे बोलोगे कि अपने पास सर इसका जो एरिया होगा वो पाई ए स्क्वायर अपॉन तो 360 और इंटू कर देंगे 6 से। बोलिए एकदम इंटू कर देंगे 60 से, बोलो ठीक है क्या? और सारे लोग मिलकर बताओ, अगर हम लोग ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला दोनों ऐड कर लें तो क्या अपने पास इसका एरिया आ जाएगा क्या? मैं अब की बार छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये था, पांचवा पॉइंट नहीं, मैं छठा पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या इस वाले भाग का एरिया अपने पास फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या कि यहां पर आप लोग इस ब्लू वाले को अगर ऐड कर दो तो टोटल पाई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 6 होगा और माइनस अपने पास √3/4 ए स्क्वायर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां पर इससे कट जाएगा 6 बार। पाई ए स्क्वायर बाई 6 आ गया, पाई ए स्क्वायर बाई 6 दो बार आ गया है। आप लोग फिर से वही बिजली कड़केगी और आप लोग एलसीएम लेकर सोल्व करना, आकाशवाणी होगी। और आप लोग जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस अपने पास √3/4 ए स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? आप लोग छठा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग जब अपने पास, कोई फ्लेमिंग के टूटे हाथ का नियम नहीं है भाई, मजाक मत करो। पढ़ते टाइम सिर्फ और सिर्फ दिमाग रखा करो बोर्ड पर। और मैंने आपको क्या समझा दिया है, एक फ्रेज पेज में आप लोगों के लिए लेता हूं और मैंने ये आप लोगों को बताने की, सिखाने की कोशिश की है कि इसको सेंटर मानते हुए एक अपने पास 1/4 सर्किल खींच दिया है। इसको सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल ये खींच दिया है। और उसके बाद मैंने आपको समझाया है कि हम लोग इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं, इस शेडेड पार्ट का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, और अपने पास यहां पर ये जो है इस वाले पार्ट का एरिया आप लोग कैसे निकालते हो, ये चीज
मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये इस वाले पार्ट का एरिया या इसका तो दोनों का बराबर होगा, ये कैसे निकालते हैं ये बात मैंने बताई है। और यहाँ पर इसके बाद इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं, इनका अलग अलग का क्षेत्रफल कभी भी सेडेड करके आ जाए तो ये कैसे निकालते हैं, ऐसे करके मैंने सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ाए हैं वो 6 पॉइंट पढ़ाए हैं। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलते रहो भाई, नहीं तो धो दिए जाओगे। और धोने का मतलब आपको पता होगा, पीटा कम जाएगा, घसीटा ज्यादा जाएगा। मैंने बिना पूछे बैक स्लाइड कर दी भाई। क्या आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या सिखाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं पॉइंट नंबर, इस टाइम हम लोग हैं पॉइंट नंबर 7 पर। इतना हम लोग बेसिक से अच्छे से अगर इस चीज को पढ़ेंगे, आप चिंता मत करना, अपने आप ये चीजें अगर इतना आप लोग इसके 15-16 पॉइंट अगर आप लोग पढ़ लोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आप लोग खुद से नहीं कर पाओ। नया क्वेश्चन भी आ जाएगा, उसको खुद कर पाओगे। मैं तो आपसे एक बात जानना है, कहना चाह रहा हूं, इनको रटना मत। कोई चीज याद नहीं करनी, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। ठीक है, आ जाओ तो इधर आ जाओ बोर्ड पर वापस, मतलब स्क्रीन पर। ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, ए बी सी और डी, पॉइंट जितने भी होंगे सारे करवाऊंगा भाई। जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे करवाऊंगा, 15-16 तो होंगे ही होंगे इसमें। यहां पर अपने पास इसको सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया है। ये लो, सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींच दिया, किसको? बी को। ऐसे ही ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हमने खींच दिया है। ये लो, यहां पर ये खींच दिया है। इसके बाद हमने क्या किया, इसकी साइड अगर ए है, हमने क्या किया ध्यान रखना, एक सुंदर सा सर्किल यहां पर हम लोगों ने बना दिया। इन तीनों को टच करते हुए, ये देखो कितना सुंदर बनाया है। इन तीनों को टच करते हुए यहां पर सर्किल अगर हम लोगों ने बना दिया है तो वो पूछेगा कि इसका अपने पास रेडियस बताइए, इसकी रेडियस क्या होगी। ये हम लोगों से पूछता है कि इसकी रेडियस क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चों ने बताया, इसकी जो रेडियस होती है, प्रत्येक बच्चा ये बात ध्यान रखना, और इसको याद भी कर सकते हो। जो छोटे पॉइंट हो ना, जो बार बार आते हो, उसको आप लोग याद भी कर सकते हो। इसकी जो रेडियस होती है वो ये जो साइड दी हुई है इसका 1/16 टाइम होगी। ये यहां पर जो सुंदर सा सर्किल बने उसकी रेडियस अगर कभी भी पूछे तो ये a/16 होगी। ये बात आप लोग याद रखना, इसको याद करना है। जो जो पॉइंट याद करने होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा कि भाई इसको आप लोग याद कर लो। एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को, दो सर्किल अगर कभी भी एक दूसरे को टच करें, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बात मैं ज्योमेट्री में पढ़ा कर आ गया हूं, यहां एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। दो पॉइंट अगर अपने पास यहां पर टच करें, दो पॉइंट अगर यहां पर टच करें, यहां पर, ये यहां पर और यहां पर अगर टच करते हैं, ये देखिए अपने पास आर है, ये देखिए अपने पास आर है, ये वाला, तो याद रखना इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है ये R1 मान लो और ये R2 मान लो। इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है 2√R1R2, ये अपने पास होगी। ध्यान रखना, याद रखना, याद रखना, 2√R1R2 ये अपने पास होगी, ये 2√R1R2। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, पूरा अपना दिमाग लगा दो, इसको मैं ब्लू कर देता हूं। मुझे अपना पूरा दिमाग लगाकर ये बताओ, क्या अपने पास ब्लू वाला और ये रेड वाला सर्किल, क्या दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? पूरा लगा देना भाई, ऐसे करके 2-4 बार कर लो ऐसे, ताकि पूरा आपका दिमाग जागृत हो जाए। और क्या दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? तो आप कहोगे रेड वाले की रेडियस कितनी है, तो रेड वाले की जो रेडियस है वो अपने पास ए है, रेड वाले की रेडियस ए है, इसकी रेडियस आर है, तो यहां से यहां तक की दूरी मुझे बताओ 2√AR होगी। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताते चलो सब लोग की समझ में आया या नहीं आया। ये फॉर्मूला ज्योमेट्री से होता है। ये कैसे है, ज्योमेट्री में जाकर सीखना चाहते हो तो सीखो, या अभी याद कर लो, जब वापिस ज्योमेट्री पढ़ो तब सीख लेना कैसे है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, क्या ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला सर्किल भी क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? देखो फिर दिमाग खोलो अपना, जगाओ दिमाग को। तो ये जो होगा यहां से यहां तक की दूरी, ये जो अपने पास होगी वो क्या अपने पास 2√AR होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 2√AR होगी। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे बताओ टोटल अपने पास जो दूरी है 4√AR, वो क्या अपने पास स्क्वायर की साइड के बराबर है कि इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो मैं दोनों को जोड़ दूं, 2 बार और 2 बार 4 बार, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो मुझे ये बताइए, स्क्वायर करने पर 16AR बराबर अपने पास ए स्क्वायर हो गया, ए से एक कट गया है, 16R बराबर अगर ए है तो क्या आर की वैल्यू a/16 कैसे आया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
ये चीज आप लोग चाहो तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, या ये पिछली स्लाइड ये लो भाई, एक बार बैक आ जाता हूं, नहीं तो बैक लिखोगे। 100% समझ में आया? अरे वाह। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर कोई स्क्वायर हो, ध्यान से समझना, अगर कोई भी स्क्वायर अपने पास हो, तो आप लोगों को अभी जैसे ही आप लोगों की क्लास खत्म हो, आपको यह करने की कोशिश करनी है कि अपने पास यहां से 1/4 सर्किल खींच दिया। मैं तो देखना है सारे पॉइंट समझाऊंगा। एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने यहां से खींच दिया है। अगर यहां पर सर्किल बना दिया, उसकी रेडियस तो मैंने बता दी है। सबसे पहले आपको यह करने की कोशिश करनी है कि मैं यहां से अगर सर्किल बना दूं तो उसकी रेडियस क्या होगी, इधर और इधर तो वो सेम ही बनेंगे दोनों, उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। आपको अगला क्वेश्चन ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग यहां से एक सर्किल अगर बना दें ऐसे, तो उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। अगर हम लोग यहां पर बना दें तो उसकी रेडियस क्या होगी। ये चीजें आपको खुद को सोचनी है। अगर आप लोग रियल में मुझसे चीजें अगर समझना चाहते हो तो ये बात एक बार घर पर, क्योंकि आज ही मेंसुरेशन की हम लोगों ने शुरुआत की है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि ये चीजें आप लोग कर पाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां से सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने खींच दिया ये लोग। उसके बाद मैं आपसे चाहता हूं कि यहां पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, अगर यहां पर कोई सर्किल बना दिया जाए ये इस प्रकार से, अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। अगर यहां पर आप लोग सर्किल बना दिया जाए तो अपने पास ब्लू वाले की रेडियस क्या होगी, और ब्लू वाले की आ जाए तो व्हाइट वाले की रेडियस क्या होगी। इस टाइप से इसकी रेडियस क्या होगी, ये अपने पास करने की कोशिश करनी है। उसके बाद मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर मैं आपको ये बताने की या समझाने की कोशिश ये करूंगा कि जब भी अपने पास ऐसा हो, यहां से ये लाइन है, ध्यान रखना, ये लग रहा है आपको स्क्वायर टाइप, लेकिन है लाइन। ये जो है ये लाइन है, ध्यान रखना। लाइन को थोड़ा स्क्वायर टाइप में बना रहा हूं ताकि सुंदर दिखाई दे आपको। ये लो, एक अपने पास इधर से बनाता हूं मैं। क्यों ऐसे बनाना चाहिए था ना डायग्राम लाइन की बजाय, कितना बढ़िया लग रहा है ये। मुझे आप ये बताना कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। ये वाला जो है, ये वाला इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बीच में जो येलो है, जो चारों से बना है ना इस वाले का, ये करने की कोशिश करना। बोलिए ठीक है क्या। आज के लिए इतना होमवर्क बहुत है, और चीजें हम लोग कल समझेंगे। 15-16 पॉइंट इसके टोटल मैं समझाऊंगा। जो भी बच्चा जाना चाह रहा है वो जा सकता है। थोड़ी देर मैं कुछ बच्चों से बातचीत करता हूं। जो भी बच्चे हैं ध्यान रखना, आप लोग कोशिश किया करो कि बात को 2 मिनट से ज्यादा तो करो ही नहीं, पहली बात, या 30 सेकंड में 60 सेकंड में खत्म किया करो, 1 मिनट में। दूसरा, आप लोग कोशिश किया करो कि दूसरे बच्चों का नंबर आने दिया करो, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर में कुछ बच्चों को ऊपर दिखाता रहता है। तो जो बच्चा जाना चाहता है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की होगी। क्लास के बाद फीडबैक जरूर लिखा करो आप लोग, और साथ ही रेगुलर आप लोग आया करो। जब तक रेगुलर नहीं रहोगे मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, याद रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। मिताली से बात करते हैं सबसे पहले। जो बच्चा जाना चाहे अब जा सकता है भाई, और किसी की प्रॉब्लम की क्या वो बोल रहा है, क्या सर बोल रहे हैं, सुनना चाहते हो तो आप लोग रह सकते हैं। जी मिताली जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी, सर ज्योमेट्री का प्रैक्टिस बैच कब से आएगा? ज्योमेट्री का प्रैक्टिस क्लास मंडे से शुरू करता है, नेक्स्ट से। सर उसका लिंक प्लीज कम्युनिटी में पिन कर देना। ठीक है, और इसको है ना, ये जो मंडे कल से, जो मतलब परसों से जो मंडे आएगा, ये इसमें सर। मैं पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ, जो 2020 जो इसका आया है ना मेंस का। तो आप देखना उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है, 6 दिन उसको करवाते हैं, 5-6 दिन, फिर वो बैच शुरू कर देंगे आपका। सौरभ से बात करते हैं। सौरभ, जनाब जनाब जनाब, ये लो सौरभ। गुड इवनिंग सर। हेलो जी सौरभ जी, गुड इवनिंग। सर, मैंने कल ही ये अनअकैडमी ज्वाइन किया सर। मुझे क्लासेस का समझ नहीं आ रहा। आप तो यहाँ पर मैथ्स जो है ना वो रेगुलर आ जाओ, मैं समझा दूंगा। 3-4 महीने में मैं फिर बात करूंगा आपसे, आप बताना कि आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। देखिए, कोई भी टीचर आप पढ़ोगे तो वो तो अपने आप को बेस्ट बताएगा ही। यहाँ पर किसी भी, जो आज तक मैं, क्योंकि पिछले 3.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, किसी भी यस सर। बच्चे से आप पूछना कि किससे मैथ्स पढ़ना चाहिए, बस मैं तो आपको इतना कहूंगा ना। यस सर। और यहाँ तो रेगुलर सर, रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योमेट्री इससे मेंसुरेशन से रेगुलर रहो, जब वापस ज्योमेट्री का नंबर आए तो वापस आप लोग पढ़ लेना। ओके सर, तो मुझे यही पूछना था सर कि मैं बैक की आपकी वीडियो देखूं या इसी हाँ रेगुलर ना, इसी आप को तो यहाँ कंटिन्यू से करूं? कौन सा एसएससी दोगे। सर सीजीएल का है 2023 का। बस आप तो यहाँ से कंटिन्यू रहो, पीछे पीछे का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम भाई।
हाँ, गुड गुड इवनिंग सर। श्रवण, आदेश दीजिए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हम अनअकैडमी ज्वाइन किए हैं, तो आपका फाउंडेशन बैच मेंस का पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई है सर नया बैच? तो ये चल रहा है ना भाई, मैं पूरा मेंस के लिए ही पढ़ा रहा हूँ इसको, जीरो से लेकर। मैं किसी भी बैच में सोच के चलता हूँ कि आप एकदम जीरो के, आपको कुछ नहीं आता होगा, और मैं मेंस से भी बहुत हाई लेवल का पढ़ाता हूँ उसमें। आप अगर मैं अभी एक बैच करो, उसके बाद आज तक के जितने मेंस आए मैं वो दे, या मेरा पिछला बैच कर लो, आप पूरा कंप्लीट कर लो, और उसके बाद 2020 का मेंस का पेपर देखना जो अभी 10-12 दिन पहले हुआ है, कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चीज आप एक बार नोट कर लो खुद। देख रहे हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं। आप रेगुलर पढ़ लो यार, अगर आप ये 2022 वाला नहीं देना चाह रहे, अप्रैल वाला एग्जाम, तो यहाँ यस सर, लाइव ही पढ़ लो, क्यों पीछे प्रेस सीए मार तो रहे सर हो? देना चाह रहे हैं सर। चाह रहे हो तो फिर पीछे से पढ़ो। इस बैच भी देखें सर। हाँ, इस बैच में लाइव पढ़ लो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक सर। हाँ खुशबू बताइए। हेलो, हेलो, हेलो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो जी सुमित भाई बताइए। सर, मैं आपके मतलब पार्ट 2 से कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे अभी मैथ में मतलब 33, 35 और कभी अर्थमेटिक के अच्छे क्वेश्चन ऐसे 40 तक हो जाती है। हाँ, हम्म। और मतलब ऑल टोटल मतलब रीजनिंग के मेरी 50% सिलेबस खत्म हो गया और मेरी 90-95 तक आ जा रही है। तो मैं इस बार के लिए प्रिपेयर करूँ कि अगले बार के लिए ट्राई करूँ? इस बार के लिए, इस बार के लिए, इस बार के लिए। इस बार के लिए थोड़ा दिमाग पर प्रेशर लोगे ना, तब जाके, नहीं तो अगली बार तक भी सिलेबस अच्छे से तैयारी कभी नहीं होती। एक ओके स्टूडेंट सर। जब जाता है ना, जैसे लगता है कि यार आज तो कॉलेज का एग्जाम है, कल तो मैं इस टॉपिक को भयंकर तैयार कर लाऊंगा, आज आज भूकंप आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कल हो जाए बस ये एग्जाम, तो कभी अच्छे से तैयारी होगी नहीं। इसी बार की करो और फिर अगली बार तक ताकि अच्छे से हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मेरे पास आज के लिए इतना ही टाइम था। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। कल कोई क्लास नहीं है, संडे है, पूरे मजे करो। हम लोग मिलेंगे परसों शाम को कितने बजे? 6 बजे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।